दोस्तों मूवीज को हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसके कातिल को ढूंढने में दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूस के भी पसीने छूट गए। कहानी स्टार्ट होती है डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट से, जहां वो अपने नाश्ते के लिए रखे 2 अंडों का साइज नाप रहे हैं। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर उसे आके बताता है कि शहर में 3 मजहब दंगों पर उतर आए हैं क्योंकि किसी ने चर्च में रखे होली बॉक्स की चोरी कर ली है और अब तीनों धर्मगुरुओं पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हरक्यूल चर्च में इंस्पेक्शन करता है और बताता है कि उसने चोर को ढूंढ लिया है और वो तीनों धर्मगुरु बेकसूर हैं। उसने चोर के घर एक ऑफिसर भी भेज दिया है जो वापस एक बॉक्स लेकर आता है। हरक्यूल उसे चेक करवाता है और फाइनली बताता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर ही है। हैरानी की बात यह होती है दोस्तों कि चोर वही इंस्पेक्टर होता है जिसने हरक्यूल से इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प मांगी थी। दोस्तों अगर मूवी स्कोप हिंदी की जासूसी वाली कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो बताता है कि वो चर्च में इंस्पेक्शन के लिए गया था, जहां उसने देखा कि बॉक्स थोड़ा हाइट पर रखा हुआ था, जिसे उतारने के लिए कोई तो उस दीवार पर चढ़ा था, जिसकी वजह से निशान बन गए थे जो कि एक हाई क्वालिटी जूते से ही बन सकते थे। और तीनों धर्मगुरु बहुत गरीब थे, इसलिए उन जूतों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शक को कंफर्म करने के लिए उसने चीफ इंस्पेक्टर के घर एक ऑफिसर को भेज दिया था, तो उसका शक यकीन में बदल गया। दोस्तों आगे हम देखते हैं हरक्यूल इस्तांबुल जाने वाले शिप के लिए वेट कर रहा है, जहां उन्हें एक लेडीज मिलती है जिसका नाम मैरी है और वो बगदाद में एक गवर्नेंस होती है। वो हरक्यूल को उनकी मूंछों की वजह से पहचान जाती है। आगे हरक्यूल का शिप चल देता है और वो इस्तांबुल पहुंचकर वहां के लजीज खाने का लुत्फ उठाने की फिराक में होते ही हैं कि वहां उनका पुराना दोस्त मिल जाता है जो अपने अंकल की एक हाई क्लास ट्रेन को मैनेज करता है। तभी वहां एक ब्रिटिश ऑफिशियल एक टेलीग्राम लेकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर पायरो समझ जाता है कि उनकी छुट्टियां फिर से बर्बाद होने वाली हैं। उसे तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया था, इसलिए वह अपने डायरेक्टर दोस्त से कहता है कि ट्रेन में उसे एक केबिन दिया जाए। 3 दिन की जर्नी बहुत ही हसीन होने वाली थी। ट्रेन में बहुत सारे अलग अलग किरदार होते हैं। पहला होता है रैचेट, जिसके साथ उसका असिस्टेंट मक्वीन और सर्वेंट एडवर्ड होता है। अगला किरदार है मिसेज होबर्ट, जो एक विडो है और हर मर्द से फ्लर्ट करती रहती है। नेक्स्ट एक जर्मन प्रोफेसर गेरहार्ड, जो सभी को शक की निगाहों से देखता है। नेक्स्ट है पाइलर, जो एक मिशनरी है और नर्स है जो और जाति वगैरह में विश्वास नहीं रखती है। अगली है एक रशियन प्रिंसेस नतालिया ड्रैगोमिरोव, जिसके साथ उसकी एक मेड श्मिट भी ट्रेवल कर रही है। डॉक्टर आर्बुथनोट, काउंट रुडोल्फ एंड्रियानी और उसकी फैशनेबल वाइफ काउंटेस एंड्रियानी। पैसेंजर को सेफ रखने के लिए एक कंडक्टर मिचेल भी मौजूद है। हरक्यूल और मक्वीन को एक ही रूम मिलता है और ये बात दोनों को ही पसंद नहीं आती। ट्रेन चल पड़ती है और रैचेट मिसेज होबर्ट से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बेइज्जती कर देती है। हरक्यूल नाश्ते के लिए कॉमन एरिया में जाते हैं, जहां रैचेट उससे मिलने की कोशिश करता है, पर हरक्यूल उसे इग्नोर करता है। वहीं प्रोफेसर गेरार्ड टीसी से उसके रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे डॉक्टर आर्बुथनोट के ब्लैक कलर से प्रॉब्लम थी। थोड़ी देर में रैचेट फिर से हरक्यूल को अप्रोच करता है और इस बार बताता है कि कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि उसने उन्हें नकली पेंटिंग बेची है। यह सुनकर हरक्यूल हेल्प करने को मना कर देता है, क्योंकि वो केवल इंसाफ दिलाने में यकीन रखता है। दोस्तों रात में ट्रेन में टीसी सभी पैसेंजर से पूछता है कि क्या वो सेफ हैं, और हरक्यूल भी ये सब देख रहा होता है। जब हरक्यूल सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक एवलांच आता है, जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक भयानक ब्रिज के ऊपर आकर रुक जाती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो सेफ हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं पहुंचने की वजह से एक रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ रही है। तब तक सभी को यहीं रहना होगा। वहीं एडवर्ड, जो कि रैचेट का सर्वेंट है, उसके लिए कॉफी लेकर जाता है, लेकिन रैचेट का रूम अंदर से लॉक्ड होता है और अंदर से कोई जवाब नहीं आता। शक के आधार पर हरक्यूल दरवाजे को तोड़ देता है और देखता है कि रैचेट की डेड बॉडी उसके बेड पर पड़ी हुई है। डॉक्टर आर्बुथनोट उसे देखकर बताता है कि डेथ लगभग रात को 12 से 2 बजे के बीच हुई होगी। हालांकि हत्यारे ने केबिन की खिड़की खोल दी थी, जिससे डेथ का अनुमान लगाना मुश्किल था। ट्रेन का डायरेक्टर बहुत डर जाता है और हरक्यूल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी नौकरी बचा ले और असली कातिल का पता लगाए। हरक्यूल डायरेक्टर बुक को छोड़कर सभी की तफ्तीश करना चाहते हैं, क्योंकि बुक का केबिन उन सब से अलग था। शुरुआत रैचेट के असिस्टेंट मक्वीन से होती है। वो बताता है कि रैचेट बहुत ही बदतमीजी से बात करता था, उसे केवल उसके पैसे से प्यार था। उस रात वो डॉक्टर आर्बुथनोट के साथ था। वो रैचेट को मिले कुछ धमकी भरे खत भी दिखाता है। डेड बॉडी का इंस्पेक्शन करने से पता चलता है कि ये कातिल ने रैचेट की बहुत बेरहमी से हत्या की है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रैचेट के पास एक पिस्टल भी थी, लेकिन उसने वो यूज नहीं की थी।
वहाँ उसे एक औरत का रुमाल भी मिलता है जिस पर एच लिखा होता है, एक सिगार क्लीनर भी मिलता है और हरक्यूल ये समझ जाता है कि ये सबूत उसके लिए जानबूझकर छोड़े गए हैं। वहीं उन्हें आधा जला हुआ कागज छोड़ा गया है जिस पर रैचेट के लिए धमकी भरे हुए शब्द लिखे हुए थे। हरक्यूल इस केस को 2 साल पुराने केस से जोड़ता है जिसमें एक मशहूर पायलट कर्नल जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी पत्नी सोनिया की बेटी को किडनैप कर लिया गया था। फिरौती के पैसे देने के बावजूद चोर ने लड़की की हत्या कर दी थी। दोस्तों, उस टाइम सोनिया प्रेग्नेंट थी। वो इस सदमे को झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर ली थी। दोस्तों, ये बोलते हुए मैसेज को पूरा करता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे हाथ डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के खून से रंगे हैं, इसलिए तुम मरोगे। और ये बताता है कि रैचेट का असली नाम रैचेट नहीं बल्कि कसेटी है और ये खून रैचेट यानी कसेटी ने ही किया था। अगला इंटरव्यू मिसेज हुबार्ट से होता है। वो बताती है कि कल रात उनके रूम में कोई आया था और वो एक कंडक्टर की यूनिफॉर्म का बटन भी दिखाती है। हरक्यूल एडवर्ड से पूछता है कि कॉफी सर्व करने से पहले वो कब कहाँ थे। वो बताता है कि उसने वो कैंटीन से लिए थे जहाँ कॉफी से कोई भी छेड़छाड़ कर सकता था। हरक्यूल सभी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं लेकिन उसे सभी के जवाब से यही लगता है कि सभी बेकसूर हैं। वो मैरी से पूछता है कि क्या वो डॉक्टर आर्बुथनोट से पहले मिल चुकी हैं, क्योंकि उसने उन दोनों की बातें यरूशलेम में इस्तांबुल आने वाले शिप पर सुनी थी जहां वो दोनों कोई काम को अंजाम देने की बात कर रहे थे। लेकिन मैरी डॉक्टर आर्बुथनोट को जानने से साफ मना कर देती है। वो हरक्यूल को कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। वो प्रिंसेस ड्रैगोमेरोप से पूछता है कि क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग मर्डर केस के बारे में जानती है। वो बताती है कि डेजी यानी जिस लड़की का किडनैप और मर्डर हुआ था वो उसकी गॉड डॉटर यानी मुंह बोली बेटी थी और वो उसकी माँ सोनिया को भी जानती थी। अब हरक्यूल उसकी मेड स्मिथ से पूछता है कि क्या वो एच लिखा हुआ रुमाल उसका है, जिस पर वो बोलती है कि वो उसके लिए बहुत महंगा है। वो बताती है कि वहाँ कोई और कंडक्टर भी था जिसने उसे उस रात में प्रिंसेस के पास ले जाने के लिए जगाया था। वो उस टूटे हुए बटन से तार जोड़कर दूसरे कंडक्टर की यूनिफॉर्म ढूंढते हैं, पर कहानी में नया मोड़ तब आता है जब यूनिफॉर्म मेड के रूम से मिलती है। यूनिफॉर्म पर लगे सेंट की मदद से वो समझ जाते हैं कि ये मकवीन का काम है। मकवीन खतरा भांप लेता है और सारे रिकॉर्ड्स जला देता है। वो एडमिट करता है कि उसने रैचेट के पैसे चुराए हैं, पर वो अब भी कहता है कि उसने उसकी हत्या नहीं की क्योंकि उसके लिए रैचेट सोने की मुर्गी थी। तभी वहाँ डॉक्टर आर्बुथनोट आकर बताते हैं कि उस रात मकवीन उसके साथ पैग लगा रहे थे। हरक्यूल ये मान लेता है और आर्बुथनोट से उस सिगार क्लीनर के बारे में पूछता है जो उसे रैचेट के कमरे से मिला था। वो उससे यह भी पूछता है कि एक निग्रो कैसे इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है, क्योंकि एक निग्रो के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था। आर्बुथनोट एक शार्प शूटर था और उसने आर्मी में कई अफसर्स की जान बचाई थी जिनकी दरियादली की वजह से इतना बड़ा ओहदा मिला था, बट उसने भी किसी आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि वो हरक्यूल पायरो को हिदायत देता है कि वो मैरी को इस बीच में ना लाए क्योंकि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। मकवीन बताता है कि उसके फादर एक बहुत बड़े वकील थे जिन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग केस के खिलाफ वकालत की थी और एक नौकरानी सुजैन पर झूठे आरोप लगवा दिए थे, पर जब तक उन्हें रैचेट की सच्चाई का पता लगता है तो सुजैन ने सुसाइड कर ली थी। हरक्यूल कहता है कि अपने पिता के गिल्ड का बदला लेने के लिए तुमने रैचेट की जान ले ली है। तभी दूसरे कैबिन से अचानक मिसेज हुबार्ट के चिल्लाने की आवाज आती है जिनको किसी ने चाकू घोंपकर मारने की कोशिश की थी। अब ट्रेन में डर का माहौल था क्योंकि ये मिस्ट्री अब और भयानक होती जा रही थी और कोई भी रात को अपने कमरे में जाना नहीं चाहता था। हरक्यूल सबसे पूछताछ कर चुके थे, बस ट्रेन में एक कपल काउंट एंड्रियानी और उसकी वाइफ बचे हुए थे क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले से ऐसे पूछताछ नहीं की जा सकती थी। हरक्यूल फिर भी उनसे पूछताछ करने जाता है जहाँ मिसेज एंड्रियानी के पासपोर्ट नेम का फर्स्ट लेटर मिटा हुआ था। मिसेज एंड्रियानी ने उसे इसलिए मिटाया था क्योंकि रैचेट के रूम से जो रुमाल मिला था उस पर एच लिखा हुआ था और मिसेज एंड्रियानी का पूरा नाम हेलेना था। वो कहती है कि उसने ये इसलिए मिटाया जिससे उसका नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए, पर हरक्यूल जल्दी समझ जाता है कि हेलेना कोई और नहीं बल्कि सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन है। ये सब सुनकर काउंट उसे मारकर बाहर निकाल देता है और डॉक्टर गेरहार्ड उसे वहां आकर बचाता है, लेकिन हरक्यूल गेरहार्ड को भी एक गलती के कारण उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर गेरहार्ड बताता है कि उसका नाम साइरस बेथवेन है और वो भी एक जासूस है, पर हरक्यूल को उस पर अब भी शक होता है और समझ जाता है कि वो एक पुलिस वाला था और उसे वहां से जाने को कहता है। हरक्यूल मैरी से कहता है कि रैचेट का खून उसने किया है क्योंकि वो आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी डेजी की गवर्नेंस थी। डेजी की मौत का बदला लेने के लिए उसने ही रैचेट की हत्या की है और उसने ये बात भी छुपाई कि वो कभी अमेरिका गई थी। तभी वहाँ डॉक्टर आर्बुथनोट पहुंच जाते हैं
और हरक्यूल पर गोली चला देते हैं जो उनके कंधे पर लगती है और कहते हैं कि उसने रैचेट को मारा है क्योंकि जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग उसका कमांडर और अच्छा दोस्त था। उसी ने उसकी जिंदगी में खुशियां भरी थी, लेकिन रैचेट यानी कसेटी ने उसे बर्बाद कर दिया था। आर्बुथनॉट हरक्यूल पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन डायरेक्टर बुक उसे बचा लेता है। हरक्यूल सभी को टनल के अंदर ले जाता है और कहता है कि उसने कातिल का पता लगा लिया है और वो आप लोगों में से कोई नहीं है। फिर भी कातिल दुनिया के महान जासूस से बच नहीं पाएगा। वो आर्बुथनॉट से कहता है कि तुमने निशाना जानबूझकर मेरे कंधे पर लगाया क्योंकि तुम कोई हत्यारे नहीं हो। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भयानक और मुश्किल केस था क्योंकि ये एक हत्यारे की हत्या का मामला था और ये हत्या तकलीफ कम करने के लिए की गई थी। ये हत्या नहीं, बदला था। हरक्यूल सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। शुरुआत वो प्रिंसेस ड्रैगोमिरोव से करता है जो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की गॉड मदर थी, जिसका रुमाल रैचेट के केबिन में मिला था। प्रिंसेस की मेड स्मिथ भी पहले आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पर कुक थी। मिस मैरी जो एक गवर्नेंस थी, वो उस बच्ची डेजी को माँ की तरह प्यार करती थी और डॉक्टर आर्बुथनॉट मैरी से प्यार करता था। नर्स पाइलर भी उस टाइम वहीं मौजूद थी, पर उस रात ज्यादा शराब पीने की वजह से और रैचेट को रोक न पाने का मलाल उसके मन में हमेशा से था। वो खुद को भी उसका कसूरवार मानती थी। एडवर्ड भी आर्मस्ट्रॉन्ग का सर्वेंट था। उसने भी रैचेट से बदला लेने के लिए उसे जान से मारने की ठानी हुई थी। नेक्स्ट डॉक्टर गेरहार्ड जो कि पहले एक पुलिस वाले थे, वो उस नौकरानी से प्यार करते थे जिस पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। हरक्यूल कहता है कि उसे शक हो गया था कि इस ठंड के मौसम में ट्रेन फुल क्यों भरी हुई है, क्योंकि इन दिनों कोई ट्रेवल नहीं करता है। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो कि एक दूसरे से अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। यहाँ तक कि हरक्यूल खुलासा करता है कि टिकट कंडक्टर मिचेल उस नौकरानी का बड़ा भाई था और उसे भी रैचेट से बहुत नफरत थी। इन सब बातों में सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब हरक्यूल बताता है कि मिसेज हुबर्ड जो कि एक विडो के रूप में यात्रा कर रही थी, वो असल में और कोई नहीं बल्कि सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ थी, यानी डेजी की ग्रैंड मदर। वो पहले से एक एक्ट्रेस थी और उनका नाम लिंडा एर्डन था। धीरे धीरे इस कहानी की गुत्थियां अब सुलझ रही थी। हरक्यूल कहता है कि ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, ना कि ये दो लोगों का काम है। ये तो तब पॉसिबल है जब सब लोगों ने मिलकर इसे अंजाम तक पहुंचाया है। मिसेज हुबर्ड यानी लिंडा आर्डन को चाकू भी डॉक्टर आर्बुथनॉट ने मारा था, क्योंकि एक डॉक्टर ही जानता है कि बिना जान लिए कोई घाव कैसे दिया जाता है। आगे की कहानी मिसेज हुबर्ड खुद बताती हैं। ये सारा प्लान उसका ही था। उसी ने मैक्वीन और एडवर्ड को रैचेट को ढूंढने के लिए भेजा था। मैक्वीन ही ये श्योर कर सकता था कि हत्या के दिन रैचेट उस ट्रेन से ट्रेवल करे। ट्रेन का एक्सीडेंट होने से पहले सब लोग बाहर केबिन में मिलते हैं और टीसी मिचेल रैचेट का केबिन खोलता है और सब बारी बारी से रैचेट को चाकू भोंक देते हैं। मिसेज हुबर्ड ही घड़ी का टाइम सेट करके वहां रख देती है और खिड़की खोल देती है और वो कागज जो हरक्यूल को मिला था उसे आधा जलाकर छोड़ देती है। मिसेज हुबर्ड कहती है कि सब लोग बेकसूर हैं सिवाय उसके, क्योंकि ये उसका ही प्लान था। इस पर हरक्यूल कहता है कि अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो मुझे भी मार दीजिए। पर मिसेज हुबर्ड गन उठा लेती है और खुद के गले पर पिस्टल रखकर ट्रिगर दबा देती है, लेकिन पिस्टल खाली होती है। हरक्यूल वहां से चला जाता है। अगले सीन में हरक्यूल बहुत खसमखस में होता है, जहां उसे नर्स पाइलर कहती है कभी कभी एक कातिल को सजा देने के लिए इंसानों का कानून काफी नहीं होता। वहीं ट्रेन पटरी पर आ जाती है और चलने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हम लोग हरक्यूल को खुद से बातें करते हुए देखते हैं, जो कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कह रहे हैं कि फाइनली मैंने आपका केस सुलझा दिया है। मैंने आज तक इतने केस हल किए, लेकिन आज मैं अपने दिल की सुनूंगा, ना कि अपने दिमाग की। वो ट्रेन से उतरते हुए सभी पैसेंजर्स को कहते हैं कि उसने पुलिस को बता दिया है कि यहाँ पर कोई भी कातिल नहीं है। जो कातिल था वो मारा गया है और आप लोग अपने घर जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हरक्यूल को अगले स्टेशन पर कुछ पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उन्हें इजिप्ट चलने के लिए कहते हैं, एक नई मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए, जो कि नील नदी के किनारे हुआ है, जो कि इस सीरीज का अगला पार्ट डेथ ऑन द नाइल के नाम से मशहूर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए ऐसे ही खास कहानियों के लिए मूवीज को हिंदी पर। थैंक यू।